जय श्री राम महादेव। आज के दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मतलब आज के दिन से जुड़ी हुई हैं। एक, आज के दिन ही श्रीमती इंदिरा फिरोज नेहरू ने गौ हत्या के खिलाफ कानून लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे सनातन धर्म के साधु संतों के ऊपर तब के राजपथ, क्योंकि पहले तो राजा हुआ करते थे, आज के कर्तव्य पथ, क्योंकि आज के उस निवास में कर्तव्यनिष्ठ जनसेवक हुआ करते हैं, तो उस कर्तव्य पथ पर नृशंस हत्या करवाई थी। वो आज ही का दिन था और आज ही के दिन अयोध्या की पावन भूमि पर मुल्ला मुलायम, मैं जिम्मेदारी के साथ बोला हूँ, मुल्ला मुलायम ने अयोध्या की भूमि और सरयू नदी को राम भक्तों से के खून से लाल कर दिया था। दुख तब होता है, इसके बाद भी हिंदू समाज मुल्ला मुलायम को दोबारा जिताता है, तब दुख होता है। और आज उसी राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण, राम मंदिर का, अभी कॉम्प्लेक्स का निर्माण बाकी है, बहुत ऐसे कार्य हैं जो चल रहे हैं। मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ है आज से 2 दिन पहले, जो मंदिर ट्रस्ट द्वारा घोषणा करी गई है, जिसके ऊपर पताखा अब लगेंगे। और जहाँ तक मेरी खबर है, कालिका माता मंदिर पावागढ़ का भी पताखा लगभग 495 वर्ष या 395 वर्ष बाद लगा था, और नरेंद्र मोदी जी के कमलों से हुआ था, माता के आशीर्वाद से। वैसे ही रघुवर के आशीर्वाद से यह सौभाग्य देश के आदरणीय जनसेवक प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं ना, प्रभु जिसको अपने काम के लिए प्रतिनिधि चुनता है, वही उसके नसीब में ही वह कार्य होता है। और नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं, लगता है जो कुछ इतिहास की गलतियां हैं उसको ठीक करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, तो मैं ही करूँगा, मेरे हाथों से होगा, जनता के सहयोग से होगा। तो यह आपको भूलना नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, खास करके कांग्रेस और उसके एलाइज ने क्या क्या हिंदुओं के साथ किया है। आपको ये भी याद होगा, जो एक शंकराचार्य महोदय को कांची पीठ के थे, जिनको सोनिया गांधी के आदेश पर दीपावली की रात गिरफ्तार किया गया था। और सबसे ज्यादा शर्म पता है कब होता है? जब एक शंकराचार्य जी को अरेस्ट किया गया था, तब बाकी शंकराचार्य चुप थे। उनका काम था सड़क पर आना, सनातन को सड़क पर लाना। राजनीतिक मुद्दों पर खुद को भगवान से ऊपर रखने वाले लोग चुप थे जब बात सनातन की होती। राम मंदिर के 495 वर्षों के तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद आज भव्य और दिव्य राम मंदिर तैयार हुआ है। जो कभी बोला करते थे मंदिर की जरूरत क्या है, सरकारी हॉस्पिटल बनवा दो, वहां स्कूल खुलवा दो जिसमें सब पढ़ेंगे, वो इतने कट्टर हो गए, इतना बड़ा परिवर्तन उनका हो गया पिछले 10 सालों में, कि वो बोलते हैं जो राम मंदिर में जो कारीगर लगे थे वो किस जाति के थे, किस धर्म के थे, यहां तक को खोजने का उनका कट्टरता आ गया। भाई इसको क्या बोलते हो आप खुद समझ लो। बाकी बिहार, चूंकि बिहार चुनाव है, सर भी है, कंप्लीट हुआ है बिहार में, और बाकी 12 राज्यों में घोषणा हुई है। बिहार में आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी मेरे ही भूमि मुजफ्फरपुर पर आए हैं। बारिश हो रही है, फिर भी जनता ने दिल खोल कर उनका स्वागत किया है।
और नरेंद्र मोदी जी से तो बिहार की जनता और मुजफ्फरपुर की जनता खास प्रेम करती है। मुजफ्फरपुर में दो ही नेताओं को इतना सम्मान मिला है, एक नरेंद्र मोदी को और जॉर्ज फर्नांडिस को। जॉर्ज फर्नांडिस के कार्य, जिनको जॉर्ज बाबू भी बोलते हैं, उनके कार्य अलग हैं। नरेंद्र मोदी जी हाईवे, मैं फिर से बोलता हूँ, मुजफ्फरपुर में चारों तरफ से हाईवे, एक तरीके से आप मान के चलिए जो हाईवे का सर्कल है उसके बीच में शहर है। उसके बाद बिजली, सड़क, मुजफ्फरपुर को नया नया उन्होंने मेट्रो का भी गिफ्ट दिया है। अब सर्वे हो रहा है, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। हम सोच नहीं सकते थे, हम तो दिल्ली में मेट्रो देखने वाले लोग हैं, उसके बाद बेंगलोर बनी, बाकी शहरों में बन रही। हम सोचे मुजफ्फरपुर में शायद ही कभी आएगा। देखिए 10 साल में ये भी संभव हो गया। और एक समय था, मुजफ्फरपुर की कहानी बताता हूँ। रंगदारी, एक अगर आपको बिजनेस लगाना है तो 3 फंड होते थे। एक रंगदारी टैक्स देने के लिए, और ज़्यादा कमा लीजिएगा तो फिर फिरौती देने के लिए। उस दौर को पार करके आज मुजफ्फरपुर एक अलग दौर में, आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मुजफ्फरपुर में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी को रंगदारी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो शासन द्वारा तय कर हैं वही दिए जाते हैं। किसी को अपहरण का भय नहीं है, फिरौती नहीं देना है। हाँ, 1-2 छिटपुट घटनाएं होती हैं, जो भी वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई होती है उस पर भी चर्चा करूँगा। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती तो इनकी कमर नहीं टूटती। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, जो सरकार बदलने के बाद क्या क्या होता है। बाकी जहाँ मोदी जी आज थे वहीं पे एक मोतीपुर चीनी मिल हुआ करता था, लालू जी के शासनकाल में बंद हुआ था। उसी मोतीपुर से 10 किलोमीटर पूरब कांटी थर्मल पावर लालू जी के शासनकाल में बंद करवा दिया गया था। नीतीश जी के आने के बाद दोबारा उसको चालू किया गया 220 मेगावाट का। अब ये बताइए, लालू के बच्चे बोलते हैं जो लालू जी ने फैक्ट्री लगवाए, आज जिसका चर्चा की है मोदी जी, जो कट्टा वाला फैक्ट्री, हाँ इसका फैक्ट्री जरूर लगवाए। जैसे एक हमारे राष्ट्रीय नालायक हैं, वो बोलते हैं जलेबी की फैक्ट्री लगवाएंगे, वो मोजा पहन के मखाना के खेत में घुसते हैं। तो ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं है ज़मीनी हकीकत क्या है। लास्ट नोट द लिस्ट, जो सोशल मीडिया के तथाकथित जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बिहार के चुनाव को जज कर रहे हैं, तुरंत जजमेंट दे रहे हैं, थोड़ा जनता के बीच में जाओ, तुरंत जो जजमेंट दे देते हो उससे बचो। जनता बिहार की मूड बना चुकी है, नहीं चाहिए जंगल राज, नहीं चाहिए लालटेन। जिसने हाथ से लालटेन छुड़ाया है, जिसने ट्रैक पर सुबह जब ट्रेन क्रॉस करती थी तो लाइन लग जाती थी, गर्दन खिड़की से बाहर नहीं देख सकते थे लोग, ट्रेन पर ट्रैक पर फ्रेश होने जाते थे, उसको हम वापस लाएंगे? कभी नहीं। तो क्या चुनाव करना है, किसको चुनाव करना है, यह हमको देखना पड़ेगा, और यह हमारा बहुत सुनिश्चित है। और आज जो मोदी जी के भाषण को सुने हैं मोतीपुर में, उनको थोड़ा यकीन हो गया होगा कि लालू के जंगल राज में क्या हालत थी। खास करके वह युवा सुने कि लालू के शासनकाल में, अरे मोदी जी को छोड़ो यार, अपने माँ बाप से पूछ लेना, अपनी माँ से पूछना, जब तुम्हारे पिताजी जब जॉब पे जाते थे, कहीं काम करने जाते थे या शहर जाते थे किसी काम से, तुम्हारी माता जी के चैन नहीं आते थे जब तक वापस लौट के ना आ जाए। रात की छोड़ो, दिन की बात बता रहा हूँ। नई गाड़ी अगर कोई खरीद के आया है
तो उसको ये चिंता रहती थी कि गाड़ी छोड़ो, मेरा पति जो है, मेरा जो आदमी है, घर का व्यक्ति है, वह वापस लौट के आता है या नहीं आता है। यह चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। आपको क्या चुनाव करना है, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। जय श्री राम।